राधे कृष्ण। करवा चौथ की सरल संपूर्ण कथा आज मैं अपनी वीडियो में लेकर के आई हूँ। उन माताओं और बहनों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है जो 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ रखने वाली हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। विवाहित महिलाओं के लिए यह त्यौहार काफ़ी मायने रखता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरा दिन उपवास रखती हैं। इसके बाद एक बार रात में ही करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ देकर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं का अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ माता उनके पतियों की हमेशा रक्षा करती हैं। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं बड़े ही आनंद के साथ इस व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती बहुत ही लाडली थी। सभी भाई उससे अपार प्रेम करते थे और बहन की आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते थे। कुछ सालों बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती मायके आई तो उसने अपने 7 भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वो भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सभी भाई उसे खाना खाने के लिए मनाने लगे। इसके बाद वीरावती ने कहा कि वो खाना या पानी नहीं पी सकती है क्योंकि उसका व्रत करवा चौथ का व्रत है। वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न और पानी को हाथ लगा सकती है। चंद्रमा के जल्दी नहीं दिखने पर भाइयों ने एक तरकीब खोजा और एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी जाकर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसने बाल निकल आए। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसे पति की मृत्यु की खबर आ गई। इसके बाद वीरावती की भाभी ने सारा माजरा बताया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवताओं से नाराज हो गए हैं। फिर एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उसके पास गई और उसने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने वैसा ही किया और फिर वह श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। इसी की पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। जिस तरीके से वीरावती के पति को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, वैसे ही हम सब सुहागिनों को भगवान अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें।